हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में 20 सितंबर 2024 के जो असेंजर कोडिंग प्रॉब्लम पूछी थी उसको मैं डिस्कस करूंगा। दो प्रॉब्लम है, दोनों काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम है, काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम। उन दोनों प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं जो डिस्कस करूँगा वो पाइथन के जरिए करूँगा। पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे होते हैं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे गिटहब पे ले जाएगा। गिटहब पे जाने के बाद वहाँ पे आप PDF में देखोगे तो आप लोग को सेम क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा पाइथन से उसके आपको C++ में और जावा में भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ, बेस्ट केस बता रहा हूँ, तो दोनों के ब्रूट फोर्स और बेस्ट केस जो डिस्कस करूंगा उसके जावा और C++ दोनों के सोल्यूशन मिल जाएंगे। कोई नहीं देता, मैं ही दूंगा। और मैं सबसे पहले ये भी बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दिल से शुक्रिया आप लोगों के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और आके सपोर्ट करिए, 10K तक जल्दी से पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज का क्या प्रॉब्लम है और उसको डिस्कस करते हैं। और थोड़ी सी बता देते हैं इन्फॉर्मेशन कि अगर टॉपमेट पे मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जहाँ पे 1-to-1 मेरे से मेंटरशिप कर सकते हो। आप लोग रिज्यूमे रिव्यू करा सकते हो, जॉब नहीं लग रही है तो जॉब के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हो मेरे से। मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा आप लोग को, उसको ज्वाइन करना जहाँ पे मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ। अब आते हैं सबसे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन का नाम जो है वो है सम एक्सॉर नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि यू आर गिवन एन एरे। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है ए। अब लेंथ एन जो है वो एरे का लेंथ है। दो चीज़ें दी हुई है, ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन, अच्छे से देखना, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडेक्स, ठीक है। एंड डिफरेंस कहाँ पे, बस डिफरेंस निकालना है, मतलब सम निकालना है एलिमेंट ऑफ ऑड इंडेक्स एंड एक्सॉर ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडेक्स। मतलब जो ऑड इंडेक्स का है, जहाँ पे ऑड इंडेक्स मिलेगा उसका सम लेना है, जो सम आएगा उसके बाद बोला एक्सॉर लेना है एलिमेंट ऑफ इवन इंडेक्स के, ठीक है। वहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब इनपुट फॉर्मेट इसके देख सकते हैं यहाँ पे, एन इंटीजर एंड रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द एरे, हमने आपको बताया भी था। और एन एरे, एक एरे दे दिया, ठीक है। रिटर्न द इंटीजर, यहाँ पे देखो, रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडेक्स एंड द एक्सॉर ऑफ एलिमेंट एट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको समझते हैं, प्रॉब्लम को क्या कह रहा है अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं आपको, ठीक है, जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। यहाँ पे इनपुट क्या है, 6 है, आउटपुट 6 लेंथ है और एरे मेरा ये है, इसका आउटपुट -1 आया। -1 क्यों आया, कैसे आया, सारा डिटेल में आप लोग को बताएंगे, क्योंकि आप लोग डिबग विद शुभम के चैनल पे हो, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम समझाते हैं आप लोग को। देखो हमने क्या बताया, क्या क्या है यहाँ पे देखो क्या है, 10 है, 5 है, 6 है। सबसे पहले लिख लेते हैं 10 है, ओह बहुत बड़ा हो गया यार ये तो, ठीक है। 10 है, 5 है, 6 है, 3 है, 7 है, 2 है, ठीक है। इतनी चीज़ है। अब हमें सबसे पहले इंडेक्स की जरूरत पड़े, बोला इंडेक्स, यहाँ पे देखोगे ना बोलेगा इंडेक्स के सम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो अब देखो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अब हमें पता चलेगा इवन और ऑड निकालना। अब सबसे पहले हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक निकाल लेंगे इवन के लिए, एक निकाल लेंगे ऑड के लिए। कौन कौन इवन है, कौन कौन ऑड है। अब देखो इवन पे क्या होगा, इवन पे हमारा 10 होगा, ठीक है, और इवन पे मेरा 6 होगा, और इवन पे मेरा 7 होगा, ठीक है। इतनी चीज़ मिलेगी। ऑड पे क्या क्या मिलेगा, ऑड पे मिलेगा 5 मिलेगा, ऑड पे मेरा 3 मिलेगा, ऑड पे मेरा 2 मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ मिल गई। अब हमने क्या बोला कि हमने इसने बोला था कि ऑड वाले का सम, तो ऑड वाले का हम सम कर देंगे, ठीक है। सम करने पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ गया। चलो एक काम तो हम अगला, और इवन वाले का एक्सॉर निकालना है। मतलब जो 10 है इसका एक्सॉर निकालना है, प्लस इसका एक्सॉर निकालना है। जो हमारा आउटपुट आता है, मतलब जो हमारा आउटपुट आता है उसको क्या करना है, ऑड वाले से सब्ट्रैक्ट करना है। उसको क्या करना है, हमने क्या बताया, ऑड माइनस इवन, इवन का एक्सॉर जो आ रहा होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना, जो आएगा वो आउटपुट होगा। अब हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि अगर आप लोग को
एक्सॉर के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा जल्दी से एक्सॉर के बारे में बता देता हूँ। देखो एक्सॉर में दो इनपुट होते हैं बाइनरी, जो कि पता हो 0 और 1 होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, सबसे पहले जो होती है वो 0 0 होती है, फिर 1 0 होती है, फिर 0 1 होती है, फिर 1 1 होती है। सिंपली एक्सॉर कैसे याद रखो, देखो यार दो वैल्यू का एक्सॉर हमेशा 0 आता है, मतलब जब दो वैल्यू, अगर 3 3 का एक्सॉर निकालोगे 0 आएगा, मतलब जो दो सेम चीज़ें होती है वो 0 होता है, डिफरेंट चीज़ों का 1 होता है। तो इसका मतलब मैंने बोला कि इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमें निकल गया, ये पता चल गया। अब हमें क्या बोला, हमें इसका एक्सॉर निकालना है, देखते हैं कितना आता है। अब 10 का एक्सॉर कैसे निकालते हो, तो भाई 10 का एक्सॉर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाइनरी की चीज़ें देखना पड़ेगा। अब बाइनरी देखने के लिए क्या करोगे, सिंपली देखो हम लिख लेते हैं कि 1 2 4 8, इतनी चीज़ों के फिलहाल में भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ये 2 के पावर n, मतलब n ऐसे बढ़ता जाएगा, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 2 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, ऐसे करके फिर 16 32 64 ऐसे बढ़ता जाता है। अब देखो हमें क्या है, हमें निकालना है कितनी की वैल्यू, 10 की वैल्यू। अब 10 जो होगी, 10 कितनी होगी यहाँ पे देखो, अब 10 क्या होगा, 10 किस में किसको ऐड करने पर 10 आएगा, ये बोला कि हम 10 जो निकालना है यहाँ पे देखो 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, हम 10 के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। 10 के लिए लिखेंगे, एक ये होगा मेरा, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, और एक ये होगा और ये 0 आएगा। ये बोला ये 10 की बाइनरी में हमने बना दिया। अब बोला एक्सॉर निकालो किससे, 6 से। अब 6 की बाइनरी कैसे निकालोगे, 6 की बाइनरी किससे निकालोगे, अब 8 तो होगा, इसको पोजीशन पे 0 होगा। अब 4 + 2 बोलेगा, यस 4 को निकाल लो, 4 को कैलकुलेट कर लो, 2 को कैलकुलेट करो, तो हमारा 4 + 2 6 बन जाएगा। अब ये 0 रहने दो। अब इन दोनों का एक्सॉर निकालना है, ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का एक्सॉर निकालना है, ठीक है, इन दोनों का एक्सॉर निकालना है। अब बताया हमने 0 0 क्या होगा, हमेशा 0 होगा, 1 1 का 0 होगा, 0 1 का 1 होगा, 0 1 का 1 होगा। अब ये वैल्यू कितनी आई, अब देखो जहाँ जहाँ 1 है वो वैल्यू कैंसिल करेंगे, 1 8 के पोजीशन पे है, 1 जो है 4 के पोजीशन पे है, तो कितनी हुई, 8 + 4 12 हो गई। ये वैल्यू मेरी कितनी बनी, 12 अपडेटेड वैल्यू। अब जो वैल्यू मिली है उससे हमें नेक्स्ट एक्सॉर 7 निकालना है, ठीक है। अब एक्सॉर 7 निकालना है, 7 के लिए भी हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 के लिए क्या लगा, अब 7 के लिए लिखने के लिए हमें क्या लगा, 4 2 ये 1, तीनों का ऐड करने पर 7 होगा। तो हमारे पास हमने क्या बोला, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है, फिर 4 के लिए 1, 2 के लिए 1 एंड 1 के लिए 1, ये हो गया मेरा 7, ठीक है। इसका एक्सॉर किसके साथ निकालना है, 1 1 0 0, ये 12 है, ये हो जाएगा मेरा 7, ये हो जाएगा मेरा 12। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि डिफरेंस है 1 0, ये भी डिफरेंस है 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अब ये कितना आया, ये हुआ 8, ये हुआ 4, ये हुआ 2, ये हुआ 1। अब देखो क्या है, 1 पे है बोला 1, 2 पे है बोला 2, मतलब 3 हो गया, इन दोनों का ऐड किया तो बोला 3 हो गया। अब यहाँ पे 8 हो गया, 8 पे कितना है, 8 वाले पे भी 1 है यहाँ पे, तो बोला 8 + 3 कितना हो जाएगा, इन दोनों ऐड करोगे 11 हो जाएगा। हमें पता चल गया 11 मिलेगा। हमने क्या बोला था, जो मिल जाए उसको ऑड माइनस इवन का एक्सॉर, ऑड कितना मिला था, ऑड मिला था 10, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 - 11 कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसीलिए ये है -1, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे -1 आया। इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम इसी तरह ये भी सेकेंड एग्जांपल, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कैसे, यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताया है। अब दूसरा यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल लिया है, उसको भी सिंपल इसी तरह होगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बस एक्सप्लेन करके बता दिया। अब हम इसको कोड लिखते हैं। कोड तो प्रिटी सिंपल हमें दिख रहा है कि हम लोग कोड में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्योंकि यार आप लोग को जब बता ही दिया हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्सॉर निकालना है, ठीक है। तो एक्सॉर निकालना बहुत ही सिंपल, आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, बहुत लोग इनबिल्ट फंक्शन का भी यूज़ करके निकालते हैं। तो अब हम जो चीज़ें किए उसको चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है यार, यहाँ स्क्रीन पे आ गया। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना, हमने सबसे पहले ये फंक्शन बना दिया। यहाँ पे हमें 2 इनपुट पास करें, इनपुट 1 जो मेरी होगी लेंथ बताएगी और इनपुट 2 जो होगी वो मेरी ये बताएगी कि
एरे क्या है एरे में, ठीक है। फिर कॉल करके हमने यहाँ पे लेके चले आए। अब हमने बनाया दो चीज़ें, दो वैल्यू जो कि हमने बताया था, एक ऑड का सम स्टोर करेंगे, एक इवन का एक्सॉर स्टोर करेंगे। दो चीज़ें बना लिया। अब एक लूप, सिंपली एक लूप ट्रेवर्स किया। लूप कहाँ तक जाएगी? एन तक जाएगी। एन मतलब जो लेंथ है एरे को वहाँ तक जाएगी। अब सिंपली हमने इवन और ऑड चेक करना था, हमें इवन और ऑड वैल्यू पर नहीं चेक करना था, उसके इंडेक्स को चेक करते। इंडेक्स ही देख रहे थे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हम इंडेक्स ही देख रहे थे, ठीक है, इंडेक्स ही देख रहे थे। तो इंडेक्स पे हमने चेक किया कि अगर इंडेक्स इवन मिल रही है तो हम क्या बोलो, इवन वाले जो पोजीशन है एक्सॉर ले लो वैल्यू से, ठीक है, जो मेरी वैल्यू मिली। अगर इवन है तो एक्सॉर ले लिया, एक्सॉर ले लिया, ये यहाँ पे एक्सॉर का सिंबल है, ठीक है, एक्सॉर ले लो और उसको ऐड, यहाँ पे देखो एक्सॉर ले लिया यहाँ पे। अब अगर नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ऑड वाले में उसको ऐड कर दो, ठीक है, सिंपली ऐड कर दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब ये वाला इसको रन करा के देखोगे, बहुत सिंपल ये -1 रन करेगा आपके सामने, देखो, ठीक है, परफेक्टली ये रन कर रहा है। तो ये आउटपुट आ गई। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करने वाले हैं हम, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी वो बिग O ऑफ n लगी है, ठीक है, बिग O ऑफ n बोल सकते, हाँ बिग O ऑफ n लगी है। बाकी एक्स्ट्रा स्पेस हमने कुछ भी नहीं लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप लोग को इस प्रॉब्लम को समझ में आई होगी, ये जो मैंने डिस्कस किया। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है, देखो सेकंड प्रॉब्लम जो है वहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो। ये प्रॉब्लम मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, करने में मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि यार इस प्रॉब्लम में बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ दी हुई है। मैं आप लोग को पहले ही सॉल्व करने से पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग को एग्जैक्ट चीज़ें पता चले तो कमेंट आउट ज़रूर करना, ठीक है। मेरे को जो समझ में आया मैंने इसको बताया है, और जो जो पॉसिबिलिटी लगा उसका सोल्यूशन भी आप लोग को दिया है। अगर आप लोग को लगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मेरे अप्रोच क्या क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैंगोज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैंगो आम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। गिवन अ नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ पर्सन, दो चीज़ें दी हुई, एक मैंगो दी हुई है, एक आदमी दी हुई है, कुछ आदमी है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल मैंगोज अमॉन्ग आइडेंटिकल पर्सन। हमारे पास भी मैंगोज भी आइडेंटिकल है और पर्सन भी आइडेंटिकल है। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही थी मेरे को, बट क्लियर हो गई बाद में। तो अब दो चीज़ें दिया है, इसके बाद इनपुट स्पेसिफिकेशन में दे दिया है कि नंबर ऑफ मैंगोज पहला, दूसरा नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहा है 3। क्या प्रिंट करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल मैंगोज अमॉन्ग द आइडेंटिकल पर्सन, ठीक है। इसने बोला आइडेंटिकल मैंगोज अमॉन्ग द आइडेंटिकल पर्सन, ये है। तो कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कि कुछ ऐसा, हमारे पास कितने हैं, देखो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, सॉरी रेड वाला ले लेते हैं, 2 लोग हैं, ठीक है, और 2 मैंगो हैं, 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, 2 मैंगो है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस क्या होगा, देखो कि एक मैंगो, देखो एक बंदे को एक मैंगो मिले, एक बंदे को एक मैंगो मिले, पहला केस बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि हम पहले को ही दे दें, दूसरे को ना दें। तीसरा केस क्या बन सकता है कि हम पहले को ना दें, दूसरे को दे दें। टोटल पॉसिबल वे कितने मिले, 3 मिले, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो। देखो टोटल पॉसिबल वे 3 मिले, इन्होंने भी बोला था 3 यहाँ पे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया, देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, यहाँ पे देखो सिंपली इन्होंने लिखा कि ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 आइडेंटिकल मैंगोज टू अ 2 आइडेंटिकल पर्सन 1 1 2 0 एंड यहाँ पे 0 2, हेंस 3 आ गया, ठीक है, चलो पता चल गया। अब सेकेंड आउटपुट क्या दिया, 1 मैंगो है, 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मीन्स कुछ ऐसा, इन्होंने बोला कि मैंगो कितने हैं हमारे पास, मैंगो हमारे पास है 1, ठीक है, मैंगो हमारे पास है, 1 मैंगो है और 12 लोग हैं। तो हमारे पास जो केस बनेगा वो कैसा बनेगा, हम पहले को दे दें, बाकी सारे 12 को ऐसे 0 दे दें, एक केस बनेगा। अकॉर्डिंग टू अगर हम ऐसे चले तो, ठीक है, या तो हमने क्या बोला कि पहले को 0 दें, पहले आदमी को 0 दें, दूसरे को 1 दे दें, बाकी सबको 0 0 दे दें, ठीक है, दूसरा वे। तीसरा वे हो गया इसी तरह, हम दूसरे नहीं तीसरे को दे दें, बाकी और सबको 0 दे दें। चौथा वे क्या होगा, सेम इसी तरह, पहले को 0 दें, दूसरे को 0 दें, तीसरे को 0 दें, चौथे को 1 दे दें, बाकी ऐसे। तो मतलब टोटल 12 वे बनेंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर ये अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया ऐसे तो इसका आउटपुट 12 आना चाहिए, ठीक है। हम एग्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिख के कन्फ्यूज़न कर दिया। इन्होंने यहाँ पे बोला कि 1 2, इसका आउटपुट जा रहा है 1 1 किस में आ रहा है, देखो
अब एक्स 1 आउटपुट आ रहा है, मैं एग्री करता हूँ, चलो एक पॉसिबल केस है जिसकी वजह से 1 आती है वो मैं बताऊँगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या दिया, ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 आइडेंटिकल मैंगोज टू 12 आइडेंटिकल पर्सन 12 आर 12, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग, हेंस द आउटपुट इज 12। क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे देखो हेंस द आउटपुट इज 12 लिखा है, बट इन्होंने आउटपुट लिखा है 1। ठीक है, तो आई थिंक जैसे मैंने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12 भी आ जाएगा, पहले का इसका आउटपुट तो 12 आएगा और पहले का आउटपुट भी परफेक्ट आ रहा है। एक सोल्यूशन हमारे पास ये मिल गया कि मैं ऐसा सोल्यूशन लिखूं जो इसके लिए भी परफेक्ट चले और इसके लिए चले। तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो मैंने लिखा है। देखो, अरे लिखा, अभी इसको छोड़ो, अभी ये सोचो कि ये कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है यार, इसको करेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या, हमें सारा कॉम्बिनेशन निकालना। कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमें, इसका मतलब क्या होता है कि हमें फैक्टोरियल निकालना। फैक्टोरियल मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा करना होगा, ऐसा मतलब कि देखो यार, ये आप लोग जानते हो कि NCR, इसको अगर एलिब्रेट करोगे तो ये कुछ होगा फैक्टोरियल एन, ठीक है, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये होती, ये फार्मूला होती है। ठीक है, ऐसा फार्मूला, इसको एलिब्रेट करते हैं। अभी इसका यूज़ आएगा, मैं तब भी बताता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो यार, हमारे पास एक एल्गोरिदम होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम जो होती है उसको बोलते हैं स्टार एंड बार्स एल्गोरिदम। ठीक है, हमने क्या बोलते हैं स्टार्स एंड बार्स एल्गोरिदम। ठीक है, ये एल्गोरिदम के एल्गोरिदम बोल सकते हो या फिर एक फार्मूला बोल सकते हो। ये फार्मूला करती क्या है वो मैं बताता हूँ। इसमें जो होती है वो n होती है, प्लस जो होती है वो k होती है और -1 होती है। ठीक है, ये होती है कॉमा देके, और जो दूसरा चीज़ें होती है वो क्या होती है, वो होती है n-1, सॉरी k-1। ठीक है, अब ये क्या होती है वो मैं बताता हूँ। जो n होती है वो n जो है नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल आइटम इन अमॉन्ग k ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम अपने से एलिब्रेट करें तो जो ये n है, n जो है हमारे पास क्या है, मैंगो है। ये क्या है, ये मैंगो है, प्लस k जो है वो पर्सन है -1। ठीक है, अब k-1, k क्या है मेरे पास, पर्सन -1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया n हो गया, ये मेरा हो गया वो r हो गया। तो हम ये फार्मूला बताया था ना NCR, इसी फार्मूले पे इसको लगाएंगे। अब हमारे पास पहले के लिए क्या था, यहाँ पे इसके लिए चलते हैं। यहाँ पे क्या था, 2 था, n की वैल्यू भी 2 थी, मतलब मैंगो भी 2 था, 2 पर्सन था, तो उसके लिए लेके चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहाँ पे 2 मैंगो हो गया, 2 पर्सन हो गया -1। ठीक है, अब पर्सन 2 है और -1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2। तो हमारे पास, हमने क्या बोला, ये कुछ हमारे पास 3C2 बचा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था। ठीक है, फैक्टोरियल 3, और फिर उसके बाद फैक्टोरियल 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 - 2। ठीक है, इसको एलिब्रेट करोगे तो ये हमारे पास होगा 3, 2 एंड 1। ठीक है, इसको एलिब्रेट करोगे 2 × 1 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको 3 - 2 मतलब 1। ठीक है, यही ना हुआ। तो सॉरी, एक चीज़ गलत होगी, यहाँ पे 2 - 1 है तो ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 1 मतलब ये 1 हुआ, 1 मतलब 3 - 1, इसका मतलब ये 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फैक्टोरियल 2 होगा। फैक्टोरियल 2 मतलब फैक्टोरियल 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, और ये कितना होगा, ये यहाँ पे होगा फैक्टोरियल 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा क्योंकि NCR, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, तो ये 1 हुआ, तो यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2, देखो ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा 3, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 3। ठीक है, तभी यहाँ पे देखो इसका आउटपुट जो था वो 3 था। अब हम आते हैं एक और केस जो हम लोग 12 वाले लेके करते हैं। 12 में क्या था, मैंगो कितना था, 1 था, पर्सन कितने थे, 12 थे। ठीक है, 12 पर्सन। अब इसी फार्मूले पुट करते हैं। फार्मूला क्या मेरा बोलता है, मैंगो प्लस पर्सन -1, पर्सन मतलब 12, मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि मैंगो हमारे पास है 1 प्लस पर्सन कितने हैं 12 -1। ठीक है, अब उसके बाद बोला पर्सन -1, पर्सन मतलब 12 -1। ठीक है, इसके मतलब ये कितना 12 हो गया, C हो गया, 11 हो गया। इसको एलिब्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 - 11 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको एलिब्रेट करोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 मतलब 12, 11, 10 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे करते करते 1 तक जाएगा।
डिवाइडेड बाई क्या आएगा, फैक्टोरियल 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 1। तो देखो ये 11 इतना, ये इतना कट जाएगा तो बचेगा क्या, 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी अप्रोच बताया उसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो होगा 12, तो जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कैसे हो, देखो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व भी किया। देखा यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया। यहाँ पे कॉम क्या करता है, ये बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है। कॉम्बिनेशन जनरेट के लिए जो मैंने एल्गोरिदम बताया था स्टार्स एंड बार, इसको इस एल्गोरिदम को दो तरीके से जानते हैं, एक स्टार्स एंड बार जानते हैं और दूसरा जो है बॉल एंड बीन्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंगो पास किया प्लस पर्सन पास किया -1, ये जो होगी ये एन हो गई, सी और आर इसका फैक्टोरियल निकाल, बेसिकली कॉम्बिनेशन निकालता है 2 नंबर का, इसलिए ये इनबिल्ट फंक्शन का अगर आप लोग देखोगे ना तो ये कॉम्बिनेशन जो करता है वो एनसीआर ही कर रहा है। तो इनबिल्ट फंक्शन का जरिए यूज़ करके हमने किया है, बस एक सिंपल से लाइन में कर दिया। अगर आप लोग डिटेल में चाहते हो तो जाके पर्टिकुलरली सर्च करना COMB क्या करता है। ठीक है, ये अब हम इसको मतलब ये अगर क्या पता कभी कभी इंटरव्यूअर जो है ये बोल देता है कि हमें इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज़ करना है, विदाउट इनबिल्ट फंक्शन के करो, तो वो भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो हमने इसको पास किया और रन किया, तो 2 का क्या आ रहा था, 2 का यहाँ पे देखो 3 आ रहा था। ठीक है, बहुत परफेक्टली आ रहा था। और 1 और 12 का 12 आ रहा था अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, लेकिन इस केस में इन्होंने बोला कि हमारे पास 1 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो भी बताएंगे। देखो अब ये कर दिया। अब अगर कोई इंटरव्यूअर बोले नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तुम इसको जो है वो बिना इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके करो, तो देखो यार ये भी सोल्यूशन आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाइनोमियल को यहाँ पे कोफिशिएंट का यूज़ करके। ठीक है, सिंपल हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल वही चीज़ किया है, यहाँ पे हमने पास कर दिया, यह भी सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे 2 इनपुट ले लिया, इनपुट यहाँ पे m = 1 और सिंपली रिटर्न कर दे n। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है कैलकुलेट देखो क्या किया, यहाँ पे सेम चीज़ पास किया, n + m - 1 ये पास किया जो हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने एक मतलब एक स्टैंडर्ड वे में निकाला जो कि एग्जैक्ट तरीका होता है निकालने का, वो चीज़ निकाला है। यहाँ पे बेसिकली NCR ही कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद अगर इसका आउटपुट देखोगे तो हम यहाँ पे रन करा देते हैं। देखो पहले टेस्ट केस क्या था, पहले जो था मैंगो 2 था, फिर सेकेंड के लिए क्या था, सेकेंड के लिए भी मैंगो 2 था, आउटपुट क्या था 3 आ रहा था, डेफिनेटली आ रहा था। अब दूसरे के लिए चलते हैं, दूसरे के लिए क्या था, हमारे पास मैंगो 1 था और जो पर्सन थे पर्सन 2 थे, 2 देख सकते हो 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस करना होगा, देखो अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे चेंजेस ये करना होगा कि हम सोच रहे हैं कि हमारे पास ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं ना वो एक हो। जैसे यहाँ पे ये सारा कुछ कहाँ गया इसका एक्सप्लेनेशन, ये देखो यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है ना, यहाँ पे 0 1 यहाँ पे इसने लिखा है ना 0, अगर 2 है तो क्या क्या पॉसिबल वे हो सकती है, 1 1 यहाँ पे 2 0 और 0 1। तो अगर 12 के लिए बोल रहा है, बस 12 के लिए हो जाएगी वो 1 और 0, बाकी ऐसे ऐसे 12 तक 0 एक ही पॉसिबल बन सकती है, एक ही पॉसिबल बन सकती है। मतलब इसमें भी चेंज कर दोगे। अगर मेरी m की वैल्यू अगर मैंगो 1 है तो हर केस में आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, मतलब कितना भी कुछ हो 1 आएगा, तब भी ये परफेक्टली वर्क करेगा। अभी मैं वर्क करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू 2 ले लिया, मैंगो 2 है और पर्सन भी 2 है, तो देखो परफेक्टली ये 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम रन कराते हैं 12 और 1 के लिए। तो 12 के लिए पहले हमारे पास मैंगो 1 था, हमने बोला जब भी मैंगो 1 हो और पर्सन कितना भी रहे, क्योंकि एक मैंगो को आइडेंटिकल है तो हम एक ही पर्सन को दे देंगे। ठीक है, अब जो कोई इसके अकॉर्डिंग, अब हमारे पास पर्सन 12 है। ठीक है, पर्सन कितने 12 है, तो इसका आउटपुट 1 आ गया, देख सकते हो। तो हमने बस यही कर दिया कि भाई जब भी मेरे पास एक मैंगो मिले तो हमेशा कितना भी पर्सन हो फर्क ना पड़े, क्योंकि हम एक बंदे को दे दिए तो बाकी आइडेंटिकल है, किसी को नहीं दे सकते, इसके अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, तो इसके आगे तो ये एक 2 सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। एक और जो है सबसे बेस्ट केस है जो कि सिंपली बस आप लोग को क्या है वेज निकालना होगा। वेज किसका यूज़ करके निकालोगे, स्टार एंड बार्स एल्गोरिदम का यूज़ करके, वो होती है हमारे अकॉर्डिंग, तो वो अभी तक सबसे सफिशिएंट अप्रोच है जो कि मैंने किया है। देखो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वेज निकालने का एक तरीका होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंगो प्लस पर्सन -1 किया, और जो हम लोग वहाँ पे NCR निकाल रहे थे ना, वहाँ पे हमें सारे कॉम्बिनेशन न निकाल के हमने क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया, जो इसे NCR कर रहे थे, यहाँ पे n डिवाइडेड बाई NCR नहीं, n जो निकाले थे, n में क्या था हमारे पास, n में आप लोग याद है ना कि मैंगो प्लस पर्सन -1 ले रहे थे, आर में क्या ले रहा था, पर्सन -1 ले रहे थे। तो हमने बोला कि अगर हमें सबसे सारे वेज ही निकालने हैं, आइडेंटिकल वेज निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला ये करता है n डिवाइडेड बाई आर।
डिवाइडेड बाई आर, मतलब पर्सन -1 को डिवाइड कर देंगे, जो आउटपुट आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। इससे आप लोग देखोगे तो हमारे पास मैंगो, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख लो, मैंगो हमारे पास 2 थी और पर्सन हमारे पास 2 थी, ठीक है। इसके लिए रन कराओगे तो इस केस में 3 आएगा, आउटपुट एग्जैक्टली 3 भी आ जाएगा, देख सकते हो। अगर हमारे पास नंबर जो है पर्सन हमारे पास 1 है और अगर हमारे पास जो है 12 मैंगोज 1 है और पर्सन 12 है, तब भी रन करके देखोगे तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। ये अभी तक का सबसे एग्जैक्ट सोल्यूशन मेरे को मिला है, जो कि हमें खाली वेज निकालना है इसका यूज़ करके आइडेंटिकल के लिए, ठीक है। अगर आप लोग के पास कोई और सोल्यूशन है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट आउट में बताइएगा कि नहीं ये चीज़ आप गलत बताए हो, ऐसे भी नहीं ऐसे भी कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप लोग का वेलकम है वहाँ पे। गलती हो तो फिर अब कोई क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू माई ये बहुत परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। और क्योंकि मैं कल फिर अगेन लेके आऊँगा कोडिंग क्वेश्चन को, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो ठीक है, बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।